तो क्या पाकिस्तान ने रूस से पंगा ले लिया है और 2020, जी हां, लगातार वो हथियार रूस से खरीद रहा है। तो अगर हथियार रूस से खरीदना वो बंद कर रहा है तो क्या फिर इससे रूस नाराज नहीं होगा? वो अमेरिका से हथियार क्यों खरीद रहा है? वो क्यों अमेरिका को खुश करना चाहता है? क्या इसलिए क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को जो इमदाद देता है वो इमदाद अमेरिका धीरे धीरे बंद कर रहा है। असल में पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। भिखारियों को लेकर खाड़ी देशों में पाकिस्तान की किरकिरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमाम सारे बीचों के बीच संकेत लगातार जा रहे हैं और वो संकेत ये बता रहे हैं कि आखिर शाहबाज ये पैतरा क्यों बदल रहे हैं। चर्चा करेंगे, कुछ गेस्ट मेरे साथ होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मदन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तमाम परिस्थितियों के बीच ये देखा जाए और अमेरिका अगर ये पैतरा कर रहा है तो क्या इसके पीछे एक कारण ये है कि वो नाटो देशों का जो स्टेटस है वो छूने का डर है, या फिर भारत की नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं और अमेरिका पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, ये कारण है, या इससे इतर? ये मुझे यहाँ पर लगता है कि अमेरिका जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की से जो रन करती हुई विदेश नीति है, डिप्लोमेसी है, उसी को फॉलो करता है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको हल्का सा इनविटेशन अमेरिका ने दिया कोल्ड वॉर की शुरुआत के दिनों में, 1950s और 1960s में नेटो का सीएटो और सेंटो का मेंबर बनने के लिए और नेटो का मेंबर बनने के लिए, तो उसने बहुत जल्दी लपक के एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय मैं अपनी बात हिस्टोरिसिटी में ला रहा हूं, तो उसमें यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनको पहले ऑफर दिया गया था सीएटो और सेंटो का भारत को मेंबर बनाने का अमेरिका द्वारा, वहां के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजेनहावर के द्वारा। पर क्योंकि उस समय हम लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो हम लोगों ने वहां जाकर अमेरिका से दोस्ती नहीं की, एलायड नहीं की। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका भी इस मामले में, आपने अच्छा शब्द यूज किया, पैंतरा ही बदलता है। क्योंकि अगर अमेरिका के आर्म्स एड पाकिस्तान को कैसी रही है, उसके अगर इतिहास को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि 1985 में एक प्रेसलर अमेंडमेंट आया, एक्ट नंबर 620, जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट FAA है अमेरिका का। उसमें ये साफ ये बात की गई है कि कोई भी कंट्री अगर अमेरिका से वेपन्स लेना चाहता है, आर्मामेंट्स और टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो उसमें ये शब्द यूज किया गया है कि वो कंट्री एलिजिबल होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी में एलिजिबल होना चाहिए। और एलिजिबल का मतलब ये है कि उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट, उस कंट्री के एलाइज और दुश्मन, वो अमेरिका को पता होने चाहिए और अमेरिका के अगेंस्ट काम ना करे। और सबसे बड़ी बात ये की गई कि अगर पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया या नहीं किया ये क्लियर नहीं हुआ 1998 से पहले, पर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बनने का सपना देखता था, भारत के कॉपी कैट की तरह, जो भारत ने शक्ति 1 किया बुद्धा स्माइलिंग 1974 में। तो क्योंकि पाकिस्तान, इजराइल और इंडिया ने अपने आप को टूलाइट न्यूक्लियर पावर्स के रूप में डिक्लेयर किया था, इसलिए पाकिस्तान को जो मदद अमेरिका आर्मामेंट्स की मदद देता था, जो इक्विपमेंट की मदद देता था, असले की मदद देता था, वो मदद उन्होंने बंद कर दी। पर 2001 में अमेरिका ने एक नया मिशन निकाला जिसका सपोर्टर इंडिया भी है और शुरू से रहा है। इसमें मुझे कोई हानि नहीं लगती थी पहले भी और अभी भी। वो ये कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, GWOT। तो उस समय अमेरिका की ये नीड हुई कि उनको एक एलाई की जरूरत थी उस पर्टिकुलर एरिया में, अफगानिस्तान में, क्योंकि उस समय तालिबान अपसर्ज में था, तालिबान ताकतवर बन रहा था। तो 2004 में, जैसा कि पहले हमारे जनरल साहब भी कह चुके हैं, उन्होंने भी बताया, मैं भी इस बात को रिपीट करूंगा, रीस्टेट करूंगा, कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर ने
2004 में नॉन नेटो एलाई का स्टेटस पाकिस्तान को दिया, पर पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्शनेबल न्यूक्लियर बिहेवियर था और पाकिस्तान का जो इंटरनल सपोर्ट रहा आतंकवाद को और अलगाववाद को क्षेत्र में और भारत के अगेंस्ट, उसके चलते परवेज मुशर्रफ और जॉर्ज बुश जूनियर के रिश्ते काफी खराब हुए। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एड कम होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिपीटेडली ऑफिशियल पोडियम से ये बात कही है पिछले 20-25 सालों में कि भारत की जो इंस्टेबिलिटी रही पहले टेररिज्म के कारण, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, जबकि भारत कई हजारों प्रूफ उनको दे चुका है और अमेरिका को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। वहां की कांग्रेशनल रिजर्व रिपोर्ट को देखें तो उसमें रिपीटेडली ये कहा जा रहा है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है पाकिस्तान के टेररिस्ट और बिहेवियर पर, क्योंकि वो एड और अबेटिंग करता है टेररिज्म को। ये तो बड़ा मुझे लगता है टेररिज्म, न्यूक्लियर, अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म के चलते ये दो ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके कारण अमेरिका अब सैन्य एड बहुत कम कर दी है अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है ये पर क्योंकि F-16 की बातचीत चल रही है 1985 से, रोनाल्ड रीगन के टाइम से, कभी वो 40 के 26 हो जाते हैं, कभी 26 के पूरी स्क्वाड्रन 36 हो जाती है F-16 की, पर वो पूरी तरीके, और कभी उनका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए भी पाकिस्तान कटोरा लेके जाता है अमेरिका के सामने, पर वो चीज भी उसे मिलती नहीं है। वो चीज तो मुझे लगता है पाकिस्तान की एक जेलसी भी है, एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है भारत के साथ, कि भारत और अमेरिका एलाइहुड की तरफ अगर ना बढ़ रहे हो, पर बड़ी करीबी रिश्ते और बड़े करीबी रिश्ते और फ्रेंडशिप दोनों कंट्रीज में हो गई है। हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत हम लोग मोदी जी के प्रयत्नों के कारण काफी क्लोज आ गए हैं। वो अलग बात है कि ट्रंप जी का जो टैरिफ किंग का ओहदा है उससे भारत निकलने का अब प्रयास कर रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है। राणा अली जो है मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। राणा अली जो है साहब, अगर कूटनीतिक तौर पर देखें तो कहा जाए कि एक बार फेल हो गए, अभी तक आप रशिया से हथियार लेते थे, अब ट्रंप साहब आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रंप साहब की बेहद करीबी नज़दीकियां भारत के साथ बन रही हैं, वो आपकी इमदादें बंद कर रहा है और संकेत भी दे रहा है कि क्यों ना आपका स्टेटस छीन लिया जाए, क्योंकि वहाँ की पक्ष यानी कि सत्ता में बैठी पार्टी और विपक्ष की पार्टी दोनों इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब ये आतंकवाद के खात्मे को लेकर फेल हो गए हैं, लिहाजा इनका स्टेटस वापस ले लिया जाए। अब करें तो क्या करें? तो आपको लगता है कि रूस से हथियार खरीदना बंद करते हैं, चलो अमेरिका से खरीद लेते हैं, हो सकता है अमेरिका कुछ मोहलत दे दे? बहुत शुक्रिया आपका। जितनी बातें आपने की हैं मनोज जी, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकायक इसके बरअक्स हैं। देखें, आपको ये इल्म होना चाहिए, जैसे अभी मेरे जो साथी हैं उन्होंने F-16 का जिक्र किया कि अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील्स आज की नहीं है, ये आज का वक्त टाइम नहीं है, या ये यूं समझ लीजिए तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से नई डील्स हुई हैं या उसके आने से पहले की ये मामला है। ये 1990 से चलती आ रही हैं, ये सारे मामला जो है ना वो आर्म्स के वहां से चलते आ रहे हैं। रही बात आपकी कि जी रशिया हमसे दूर हो जाएगा, रशिया हमसे नाराज हो जाएगा, तो उस चीज की फिक्र जो है वो मेरा ख्याल है भारत को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, वो बड़ी क्लियर है और हम इस चीज पे भी बड़े क्लियर हैं कि हमें कौन से देश के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ अच्छे रखने हैं, किसके साथ। 2020 से तो आपने हथियार खरीदे नहीं अमेरिका से, अचानक से याद क्यों आ गई कि अमेरिका से हथियार खरीदने? हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी ये कहा, गुजारिश की है कि अमेरिका ने हमें बहुत पहले से ये हमारे उनके ऊपर उधार है, हमारे तैयारे उनकी तरफ उधार है, हमारी पेमेंट उनकी तरफ जा चुकी है। तो अगर कहीं पे आज हमारा पहले नंबर पे तो ये जो सुनी मैं आपसे रहा हूँ, आपके टीवी चैनल से ये बात सुन रहा हूँ कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफेंस इसके आर्म्स को लेके अमेरिका के पास चला गया, रशिया की तरफ से इनको इनकार हो गया है। ऐसी कोई बात हमने तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के सुनी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि रशिया की तरफ से इनकार होगा, आपका